वचन को अपनी लाइफ में आगे लेकर चलते हैं, तब परमेश्वर हमारी लाइफ को ब्लेस करते हैं। तब परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा और आशीष का मूल्य स्रोत बनाऊंगा। और जैसे अब्राहम ने आज्ञाओं को सुना और वैसे ही उसने अपने घर को छोड़ा, अपने कुटुंबियों को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा और उस देश में जो परमेश्वर ने कहा उसकी आज्ञा के अनुसार उसने किया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष करता है, तब वो ब्लेसिंग देता है जो हमारी सोच से बढ़कर है। जब हम परमेश्वर के वचन को और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है उसने अपने कुटुंबियों को छोड़ा। यदि आज हमें परमेश्वर के लिए अपने काम को छोड़ना पड़े तो हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि खुदावंद का काम कहता है 6 दिन काम करो, 7वें दिन खुदावंद की हजूरी में हमें होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना था और परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया भी। जैसे हम नए नियम में देखते हैं उसमें भी अब्राहम के नाम का जिक्र है और पुराने नियम में देखते हैं उसमें भी अब्राहम के नाम का जिक्र है और उसी की ब्लेसिंग है जो हम हमारे जीवनों में काम करती है। क्योंकि अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाता, क्योंकि उसी के नाम से सारा कलाम जो हम पढ़ते हैं अब्राहम की आशीष हमारे जीवनों में काम करती है। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि उसके लिए धार्मिकता दिया गया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हम भी परमेश्वर, जैसे हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वैसे हम भी परमेश्वर के द्वारा धार्मिकता देना चाहते हैं। महान बनने का मतलब ऊंचा काम करने वाला, महान एक राष्ट्र। जैसे एक मोती है, मोती की सीट पर, क्योंकि महान लोगों के नाम जैसे मोती एक ऊंचे ओहदे पर है, हम उस सब उसको जानते हैं। कितने लोग मोती को जानते हैं? वैसे ही बाइबल में अब्राहम टॉप पर है, उसका लेवल परमेश्वर ने ऊंचा किया और वो महान कहलाया उसने, और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। और वो ब्लेसिंग जो उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वो ब्लेसिंग जो उसने सोचा नहीं था अपनी लाइफ में, परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग दी उसको। इसहाक एक पुत्र दिया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तब परमेश्वर में वो देता है जो हमारी सोच से बढ़कर है। परमेश्वर वो काम करता है जो हम कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर करने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। क्योंकि इसी से हम जाहिर करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रभु का कलाम हमें यही सिखाता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर को प्रेम को जाहिर किया, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उस देश में कहा जिसने परमेश्वर ने उससे कहा था। हालेलुया। जब आप खुदा की आज्ञा में चलेंगे तो परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। जैसे अब्राहम को अपना बेस्ट पाया, हर वो आशीष जो उसकी जरूरत की थी परमेश्वर ने उसे दिया। क्योंकि जो चीज हम अपनी जोर, अपनी ताकत से नहीं कर सकते वो परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। हालेलुया। हम नीति वचन में जाएंगे। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। आज्ञा हमारे लिए क्या है? दीपक। दीपक का क्या काम होता है कि हम उसके उजियाले में चले, उसकी रोशनी में चले। जब हम रोशनी में चलते हैं तब हमें ठोकर नहीं लगती, क्योंकि हमें उसका क्या दिखता है? उजियाला दिखता है। क्योंकि हम क्या है? ज्योति की संतान है। और परमेश्वर का कलाम हमें बताता है अंधकार के काम और ज्योति के काम क्या है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं, खुदावंद का कलाम कहता है आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाली की डांट क्या है? जीवन का मार्ग। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और खुदावंद ने कहा
यदि हम आज्ञा के अनुसार चलेंगे, यदि हम दीपक के अनुसार चलेंगे, प्रभु ने हमें सिखाया कि एक दूसरे से क्या रखें, हमें प्रेम रखें। ये क्या है प्रभु की आज्ञा है। ये जैसे जैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, वैसे वैसे परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता जाता है अपनी लाइफ में। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना ही परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना, परमेश्वर के पीछे चलना है। यदि हम रोशनी में चल रहे हैं तो वो रोशनी हमारी लाइफ को गिरने नहीं देगी, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का क्या दिख रहा है, उजियाला। प्रभु ने कहा व्यभिचार ना करना, और खुदावंद का काम हमें, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है व्यभिचार नहीं करना, क्योंकि हमें उजियाला दिख रहा है। फिर भी यदि हम आज्ञाओं को तोड़कर अंधकार में जाए तो परमेश्वर के खिलाफ है। हालेलुया। हम निर्गमन 20 अध्याय से 3 वचन में जाएंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर की आज्ञाएं, कितने लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में पता है? परमेश्वर ने कहा तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का व्यर्थ लेते हैं वे उसके निर्दोष ना ठहरेंगे। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। कितने लोग विश्राम दिन को, संडे को याद रखते हैं परमेश्वर की हजूरी में आना? तू 6 दिन तो काम काज करना और 7वें दिन खुदावंद की हजूरी में। परमेश्वर ने हमें कहा 6 दिन क्या करो, अपने काम करो, और 7वें दिन खुदावंद की हजूरी में। पर कुछ लोग परमेश्वर को अहमियत नहीं देते, वो अपने काम को ज्यादा जरूरी समझते और परमेश्वर की आज्ञा को आसानी से टाल देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से क्या नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से करते हैं तो प्रेम जाहिर करना पड़ता है। जैसे परमेश्वर ने किया हमारे लिए, अपना क्रूस पर बलिदान होकर हमारे लिए कोड़े खाए, उसने अपने प्रेम को जाहिर किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, उसने अपने प्रेम को दिखाया। पर हम क्या करते हैं, 7वें दिन भी प्रभु की हजूरी में नहीं आते और अपने कामों में चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तू 6 दिन काम करो और 7वें दिन परमेश्वर की हजूरी में आ। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं तो भी हमें परमेश्वर ब्लेस करते हैं, और फिर हम अपने जीवन से क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं और हम अपने कामों में चले जाते हैं। तब वही प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में, वही परेशानियां, क्योंकि हमें शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने ना रहे। क्योंकि वचन हम जब सुनते हैं परमेश्वर की हजूरी में आकर, तब पता है शैतान को, क्योंकि जब वचन हमारी लाइफ में जाता है तब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं। क्योंकि वचन क्या करता है, हमारी जुबान को तैयार करता है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है धर्मी जन के मुंह में आशीष और श्राप है। यदि हम वचन को सुनते हैं, उसमें बने रहते हैं, उसमें मनन करते हैं, तब शैतान चाहता है कि अब मेरा इसमें अधिकार नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को अपनी लाइफ से ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, तू किसी की स्त्री का लालच ना करना, किसी दास दासी का या बैल या गधे का किसी वस्तु का लालच ना करना। हम जब खुदावन में चलते हैं, शैतान चाहता है कि जो मसीहत है, जो लोग वचन में बने नहीं रहते वो गिरते हैं। क्योंकि वचन क्या है, परमेश्वर कलाम कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला।
यदि हम वचन के अनुसार चल रहे हैं तो उजियाले में चल रहे हैं, वो रोशनी में चल रहे हैं जो खुदावन हमें दिखा रहा है। यदि हम वचन से बाहर होते हैं तो शैतान अपना काम करता है। यदि हम वचन को फॉलो नहीं कर रहे तो शैतान अपना काम करता है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हम वचन में बने रहें, वचन को मनन करें और अपने मन में वो ही वैर विरोध, वो ही वचन के खिलाफ, यही जेलसी, ये परमेश्वर के खिलाफियत है। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम, क्योंकि प्रेम क्या है? कृपालु, दयावंत। इसलिए मसीहत का मतलब प्रेम में चलना। एक दूसरे के, हम एक दूसरे क्या है? मसीह में एक देह है, एक दूसरे के अंग है। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ चलना है। हालेलुया। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 1 वचन में पढ़ते हैं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। कितने बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं? कितने लोग, कितने बच्चे अपने पेरेंट्स का आदर करते हैं? सब जन अपने हाथों को उठाएंगे जो अपने माता पिता का आदर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन में हमसे वायदा किया है कि तेरा भला होगा, तू धरती पर बहुत दिन तक क्या रहेगा? इस वचन के द्वारा जीवित रहेगा। यदि हम परमेश्वर के इसी वचन को लेकर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है जब आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर हमें वो ही देता है जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। लेकिन हम पैसों से क्या लंबी आयु खरीद सकते हैं? परमेश्वर में वो देता है जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते, दवाई से नहीं खरीद सकते। हालेलुया। आदर जो परमेश्वर, आदर जो अपने माता पिता का करता है, आदर करते हैं, वो आशीष पाते हैं। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनका जीवन थोड़ी ही समय का होता है। हालेलुया। जो आज्ञा हम मांगते हैं उसके लिए खुदा ने, जो आज्ञाओं को मांगते हैं खुदा ने उसके लिए कुछ खास रखा है, उसके लिए एक योजना रखी है परमेश्वर ने। जैसे यूसुफ की लाइफ में परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। यूसुफ की लाइफ में क्या थी? परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि वो पवित्रताई में चला। क्योंकि पवित्रताई क्या है? परमेश्वर के कलाम के अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया। नीति वचन 10 अध्याय इसके 8 वचन को पढ़ते हैं। जो बुद्धिमान है वे आज्ञाओं को स्वीकार करता है। कितने लोग बुद्धिमान है प्रभु के वचन में? प्रभु का कलाम कहता है जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वो घर जो चट्टान पर बना वो बुद्धिमान मनुष्य है। जहाँ पर आंधी आती है, तूफान आते हैं, वो हिल नहीं सकता, क्योंकि उसकी नींव किस पे डाली गई? वचन के ऊपर। क्योंकि वचन हमें स्टैंड करके रखता है, वचन हमें स्थिर करता है। क्योंकि वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तब परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? स्थिर करता है। क्योंकि वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर किस पे बनाया है? चट्टान पर। जब दुख आते हैं, जब मुसीबतें आती हैं, तब हमारी नींव नहीं गिरती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने कहा, जब हम निराश होते हैं तब भी परमेश्वर कहता है। जैसे अब्राहम ने क्या किया? निराशा में भी क्या रखी? आशा रखी। वैसे ही परमेश्वर के जब हम आज्ञाओं में चलते हैं, जब हम दीनताई में चलते हैं, तब जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी लाइफ में स्वीकार करते हैं, तब हम आशीषित होते हैं।
क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, स्थिर करके रखता है और हमें गिरने नहीं देता। जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जब दुख आते हैं, उस टाइम पे परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें मजबूत करता है। पर हालात हमें गिराने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या करता है, उस टाइम पे हमें मजबूत करता है, दृढ़ करता है, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर के वचन में बने रहें। पर वो समय आता है जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसके बाद ब्लेसिंग बड़ी होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरितों 5:29 में पढ़ेंगे। तब पतरस ने अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना हमारा क्या है, कर्तव्य है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हम दुख में हो चाहे सुख में हो, तब भी हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और शैतान हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में रहते हैं। क्योंकि खुदावंत का कलाम कहता है, जब हम वचन को तोड़ते हैं तो शैतान हमारे ऊपर, हम बाड़े को तोड़ देते हैं। क्योंकि जब हम वचन में रहते हैं तो हम सुरक्षा में रहते हैं। जब वचन से बाहर हो जाते हैं तो बाड़ा जो हमारे चारों ओर होता है वो टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल, पहला शमूएल 15:3 पढ़िए। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा है, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे याद है कि अमलेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइल मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर। तब परमेश्वर का कलाम कहता है, तब परमेश्वर ने, शमूएल एक नबी परमेश्वर के द्वारा, उसने शाऊल को बोला, इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उसका है बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, भेड़ बकरी, क्या गधा। परमेश्वर ने उसे बिना कोमलता कहे नष्ट करने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने शमूएल से अमलेकियों को नष्ट करने की आज्ञा दी। और उसके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा तलवार से नष्ट कर डाला। तब शमूएल ने क्या किया, परमेश्वर ने उससे कहा था, इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उसका है उसे बिना कोमलता के, बिना नम्रता दिखाए उसे क्या करना है, नष्ट करना है। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, सबको परमेश्वर ने कहा था, उसको आज्ञा दी थी, शाऊल इसको जाकर क्या करना है, नष्ट करना है। तब शाऊल ने क्या किया, हम देखते हैं, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों और मोटे पशुओं और मेमनों जो कुछ अच्छा था, उस पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको नष्ट और सत्यानाश किया। हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दी थी कि जो वस्तु उस जगह में अमलेकियों के जहाँ है उन सबको बिना कोमलता दिखाए नष्ट करना है। पर शाऊल ने उस जगह पे क्या किया, उसके राजा अगाग को और उसकी अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को क्या कर लिया, रख लिया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। इसमें पढ़ते हैं हम 15 में। हालेलुया। शाऊल ने कहा, वह तो अमलेकियों के वहां से आए हैं। तब उसने कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, यहोवा की आज्ञा पूरी है। शमूएल ने कहा, फिर मुझे भेड़ बकरियों का या
मियाना और गाय बैलों का रमधाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, ये तो अमलेकियों के यहाँ से आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आज्ञा शाऊल को दी थी, पर उसने क्या किया? आज्ञा को तो सुना, पर क्या किया? आज्ञा के खिलाफ किया और उन चीजों को अपने देश में ले आए। हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा। कहा, जाकर उन पापी अमलेकियों को सत्यानाश कर। तब शमूएल आकर उससे कहता है, यहोवा ने तुझे विशेष कार्य करने को भेजा है, उन पापी अमलेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वह मिट ना जाए तब तक उससे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टाल कर और लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। आज भी हम अपनी लाइफ से वो ही काम करते हैं। जब परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें पता होता है, फिर भी हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चलते चलते गलतियां करते हैं। वही मिस्टेक जो शाऊल ने की, कभी ना कभी हम करते हैं। आज भी हम ऐसा ही करते हैं और आसानी से परमेश्वर के वचन को क्या कर देते हैं? टाल देते हैं। जैसे शाऊल ने उन भेड़ बकरियों को अपने देश में लाकर क्या कर दिया? परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दिया। और उन्होंने किस चीज का लालच किया? भेड़ बकरियों का। और लूट पर टूट पर बेकार किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। हालेलुया। हालेलुया। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट के बेकार किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमलेकियों के राजा को ले आया और अमलेकियों के सत्यानाश किया। परंतु प्रजा के लोग लूट से भेड़ बकरियों और गाय बैलों तथा नष्ट और उत्तम उत्तम वस्तुओं के गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? परमेश्वर चाहता है कि लोग उसकी बात को माने, क्योंकि परमेश्वर भेड़ बकरियों से नहीं, चाहे आज हमारे पास सोना है उसको दे दे, नहीं, परमेश्वर हमारे दिल को चाहता है। परमेश्वर हमारे हृदय मांगता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं अपनी लाइफ में। जैसे शाऊल ने अपनी लाइफ से क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया और लोगों को प्रसन्न करने के लिए वो वस्तुएं जो अमलेकियों के यहाँ से वो ले आए, क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा, क्योंकि परमेश्वर मेल बलियों से, होम बलियों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपने बात के माने जाने से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और कितने लोग आज परमेश्वर की बात को मानते हैं? जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। पाप और अज्ञाकारिता हमें परमेश्वर से दूर करती है। क्या चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती है? पाप और आज्ञाकारिता। और आज्ञाकारिता परमेश्वर से दूर करती है। आज्ञा मानना परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन की खिलाफियत की। क्योंकि परमेश्वर उन चीजों से प्रसन्न नहीं होता जो हम उन्हें देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। जो परमेश्वर ने हमें नियम दिए हैं उसकी आज्ञा के अनुसार चले। यदि आज हम संसार में रहते हैं तो हमें भी कुछ रूल दिए गए उसे फॉलो करने के लिए। यदि हम बाइबल के अनुसार चलते हैं तो भी उसमें भी हमें रूल दिए गए ताकि हम उसके अनुसार चले, ताकि वचन के खिलाफ न चले। हालेलुया। हालेलुया। सब उपदेश 10 की आयत। हालेलुया। जो खड्डा खोदे वो उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। आज परमेश्वर का कलाम कहता है, यदि हम वचन को तोड़ते तो शैतान क्या करता है? अपनी लाइफ में अटैक करता है। यदि हम वचन के खिलाफ में चलते तो शैतान हमारी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। हालेलुया।
जब हम वाड़ा तोड़ते हैं तब बीमारी और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को और आज्ञाओं को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है, नीति वचन 3:1 में पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखते रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें क्या कहाँ रखना है, अपने हृदय में संभाल कर, ताकि हम उसके अनुसार चल सकें। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की दया सच्चाई हमारी लाइफ से कभी अलग ना होने पाए। परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख, परमेश्वर दास दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, पाप ना करूं। क्योंकि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है तो हम पाप नहीं करते, तब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। हालेलुया। सब जन ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। कब परमेश्वर का फेवर हमारी लाइफ में आता है, कब परमेश्वर का अनुग्रह हमारी लाइफ में काम करता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन को अपने हृदय में संभाल के रखते हैं और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तब परमेश्वर कहता है तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर पाएगा। हालेलुया। तब परमेश्वर का फेवर हमारी लाइफ में काम करता है हालेलुया। और परमेश्वर में तू अति बुद्धिमान होगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर में वो बुद्धि देता है जो संसार से भी उत्तम है। हालेलुया। आज्ञाओं को मानना हमारे प्रेम को दिखाता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाओं को मानना हमारे प्रेम को दिखाता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। आज का सबको वचन समझ